एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एटी एग्जाम शिक्षा में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम लेखपाल, यूपीएसआई, एसएससी, एनटीपीसी आदि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये मेरा चैनल है। शानदार वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एटी एग्जाम शिक्षा, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, ये पार्ट 3 होगा। इससे पहले के 2 पार्ट चैनल पर अपलोड किए गए हैं। अगर आपने देखा न होगा तो मैं उनकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वहां से अपने वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, ये मेरे वेबसाइट है कैरियर जॉब नेट, जहाँ पर जाकर आप आने वाले एग्ज़ामों की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 8, 10, 12, 14। दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 12। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन है 6, 8, 9, 12। दोस्तों, प्रारूप समिति द्वारा जो प्रारूप संविधान में अनुसूचियां थी, उनकी संख्या है 8। दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है 2 प्रकार से कि अगर वर्तमान में बात की जाए तो अनुसूचियों की संख्या है 12, और संविधान सभा में प्रारूप समिति द्वारा जो प्रस्तुत संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 होगा। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों, पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत 1951 के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। और दोस्तों, 9वीं अनुसूची जो कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की से संबंध रखता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंध रखता है। और दोस्तों, ये अनुसूची में आपको न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार नहीं दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। इस अनुसूची को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों, 92वें संशोधन 1985 के तहत जिस अनुसूची को जोड़ा गया वो अनुसूची है 10वीं अनुसूची। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 10वीं अनुसूची को 92वें संशोधन अधिनियम 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया। और दोस्तों, यह अनुसूची दल बदल से संबंधित है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अन्य ऑप्शनों की बात की जाए, 7वीं अनुसूची जिसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं, राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची। बात करें 9वीं अनुसूची, तो दोस्तों ये राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। बात करें 12वीं सूची, तो ये नगर पालिका से संबंधित है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 11वीं अनुसूची। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और दोस्तों, ये अनुसूची ग्राम पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के विषय में उल्लेख दिया गया है। और दोस्तों,
इनमें विषय की संख्या है 29। ये भी पूछा गया है कि पंचायती राज में विषय की संख्या कितनी है, तो 29 इसकी संख्या होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर अन्य ऑप्शनों की बात की जाए तो 9वीं अनुसूची जिसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख मिलता है। बात करें 10वीं अनुसूची तो यह दल बदल से संबंधित है। 11वीं तो आपको भी बताया ही है कि ये पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी भाषाओं से, ऑप्शन सी शपथ ग्रहण से, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो दोस्तों दूसरी अनुसूची, उसमें इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। दोस्तों दूसरी अनुसूची कहता है इसमें है भारत राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों के संबंधित उल्लेख इस अनुसूची में दिए गए हैं। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर दोस्तों अन्य ऑप्शनों की बात की जाए तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ये चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है। बात करें भाषाओं से तो ये 8वीं अनुसूची में दिया गया है। बात करें शपथ ग्रहण से तो दोस्तों ये तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा राज्य संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। दोस्तों राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन सूची चतुर्थ अनुसूची में इसके प्रावधान दिए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा चतुर्थ अनुसूची। और दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन है राज्यसभा में सीटों के आवंटन के साथ, ऑप्शन बी भाषाओं के साथ, ऑप्शन सी दल बदल कानून के साथ, ऑप्शन डी संघ राज्य समवर्ती सूची के साथ। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची इसमें भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा भाषाओं के साथ। और दोस्तों 8वीं अनुसूची इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ये भी याद रखिएगा, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगर बात की जाए मूल रूप से जो मूल संविधान में था उसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो उसमें 14 भाषाएं थी। ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ये भी याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों एक प्रश्न मैंने देखा था किसी एग्जाम में, उसमें था कि 2004 में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ये भी याद रखिएगा। वे भाषाएं थी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नए राज्यों के गठन के लिए इनमें से किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? ऑप्शन है अनुसूची 1 में, ऑप्शन बी अनुसूची 7 के राज्य सूची में, ऑप्शन सी अनुसूची 9 में, ऑप्शन डी अनुसूची 10 में। तो दोस्तों नए राज्यों के गठन के लिए जो परिवर्तन होता है वो अनुसूची 1 में होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुसूची ए। अनुसूची 1 नए राज्यों के गठन से संबंध रखता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4 में। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अन्य ऑप्शनों की तो ऑप्शन 2 इसमें नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 3 में इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उल्लेख इसमें मिलता है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों, नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11। और दोस्तों, अगर अन्य ऑप्शनों की बात की जाए तो अनुच्छेद 1 से 5 इसमें संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के विषय में जानकारी दी गई है। बात करें अनुच्छेद 12 से 35 तो दोस्तों ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बात करें अनुच्छेद 36 से 51 तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 30 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 35 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 32 में। तो दोस्तों, नागरिकों के मूल अधिकार जो दिए गए हैं वह अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा 12 से 35। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और दोस्तों, एक प्रश्न बनता है कि मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान दिया गया है। याद रखिएगा, भाग 3। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। तो दोस्तों, आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 16। दोस्तों, अनुच्छेद 16 में नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अन्य ऑप्शनों की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 इसमें दोस्तों इसमें विधि के समाज समता का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित रखता है। अनुच्छेद 23 इसमें मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध दिया गया है। याद रखिएगा, इन टॉपिकों से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। दोस्तों, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में इसका प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। और दोस्तों, अगर अन्य ऑप्शनों की बात की जाए अनुच्छेद 20 ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित रखता है। बात करें अनुच्छेद 21 सी तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। बात करें अनुच्छेद 22 की तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा संरक्षण प्रदान करता है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनसे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो दोस्तों, बच्चों को शोषण से जो संबंधित अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 24। और दोस्तों, यह अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंध रखता है। अगर अन्य ऑप्शनों की बात की जाए तो अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित रखता है। अनुच्छेद 23 इसमें मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध दिया गया है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों का जो प्रावधान दिया गया है वह अनुच्छेद 29 में दिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 29। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61,
अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 32। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत करता है और इस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित रखता है। और दोस्तों, एक प्रश्न बनता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 37 से 52। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा 36 से 51। दोस्तों, 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, एक प्रश्न बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37। दोस्तों, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 प्रदान करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अनुच्छेद 40। अगर अन्य ऑप्शनों की बात की जाए, अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। और दोस्तों, एक प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 48A ये पर्यावरण से संबंधित है। ये अनुच्छेद काफ़ी पूछा गया है, 48A। तो 48A ये पर्यावरण से संबंधित है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से जरूर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 50। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और एक प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकारों को किसके तहत जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने विचार ज़रूर भेजें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक प्रश्न देना चाहता हूँ। प्रश्न है जिसका मैं उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में चाहूँगा। प्रश्न है कि सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था कहाँ की गई थी, कहाँ पे प्रारंभ की गई थी? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।